नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया की खास पेशकश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुहिम के दौरान फर्जी लिंकिंग का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसके लिए बीएलओ एसोसिएशन ने चुनाव आयोग को ऑफिशियल लेटर भी लिखा है। बीएलओ एसोसिएशन का आरोप है कि कई लोग वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एक एक व्यक्ति के 10-10 बाप निकले। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले जिले में तो हालात और भी बदतर हैं। एसआईआर को देखकर कई लोग ऐसे कांप रहे हैं जैसे लुप्त हुआ डायनासोर देख लिया हो। महज 2 हफ्ते का एक आंकड़ा जब सामने आया तो पता चला कि 26,000 से ज्यादा लोग टाटा बाय बाय करके चले गए हैं। ये बात खुद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म की है। इतना ही नहीं, एसआईआर शुरू होने के बाद एक बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिला है कि बांग्लादेशी बॉर्डर के पास के स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस अचानक से गिर गई है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना के सरकारी स्कूलों में 20 से 30% बच्चे गायब हो गए हैं। इससे पता चलता है कि टीएमसी सरकार में कितनी बड़ी संख्या में अवैध तरीके से बांग्लादेशी न केवल बंगाल में घुस गए थे, बल्कि वे यहाँ की व्यवस्था में शामिल होने में भी कारगर रहे थे। लोकल दुकानदार बताते हैं कि रेगुलर कस्टमर जो रोज आते थे वो एकदम नजर नहीं आ रहे। पास के शहरों और कस्बों में मजदूरी का काम भी कम हो गया। निर्माण साइट्स पर दिहाड़ी वाले अब कम नजर आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों ने बंगाल को ही क्यों चुना है, तो न्यूज वॉच इंडिया पूरे आंकड़े के साथ इसका भी खुलासा करेगा। भारत बांग्लादेश सीमा की पश्चिम बंगाल में कुल लंबाई लगभग 2216 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 1647 किलोमीटर पर बाड़ यानी फेसिंग लगाई जा चुकी है। बाकी 569 किलोमीटर में फेसिंग नहीं की गई है। और तो और अगर आप ये सोच रहे हैं कि घुसपैठिए अकेले आते हैं, तो अफसोस, आप गलत सोच रहे हैं। ये अपने साथ नशीले पदार्थ, पशुओं की तस्करी, फैंसी डील, बाबा की दवा, गोल्ड और फर्जी भारतीय करेंसी के नोट सब कुछ अपनी पोटली में साथ बांधकर भारत लाते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा फेवरेट जगह इनकी बांग्लादेश है। उसे इनका ससुराल ही मानिए। मगर इन दामादों की अब पुंगी बच गई है जब से एसआईआर ने एंट्री मारी है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा की ये बड़ी साजिश है। मगर जो भी हो, फायदा तो इसका बीजेपी को होगा, क्योंकि जितने घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से 9-2-11 होंगे, उतने ही बीजेपी के पश्चिम बंगाल में भाग्य खुलते जाएंगे। क्योंकि बंगाल में जिस तरह लगातार बीजेपी मजबूत हो रही है, उससे तो यही लगता है कि इस बार अगर कुछ परसेंट वोट में इजाफा कर लिया तो टीएमसी की सरकार का जाना तय हो सकता है। 2021 की विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा देकर बीजेपी को 77 सीटों यानी 38% वोट पर रोक दिया था, जबकि टीएमसी 48% वोटों के साथ 215 सीटें जीतने में सफल साबित हुई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटें जीतकर और वोट शेयर 38.7% तक पहुंचाकर साफ संकेत दे दिया था कि हिंदू मतदाताओं में असंतोष बढ़ रहा है। अब एसआईआर के चलते अगर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निशाना बनाया जाता है, तो यह तय है कि टीएमसी के वोट बैंक को नुकसान होगा। चलिए अब जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं कि एसआईआर क्या होता है, क्योंकि इसी के बाद आप ये जान पाएंगे कि क्यों कुछ लोगों को इसका नाम आते ही सांस आना बंद हो जाती है। एसआईआर एक केंद्रित, समयबद्ध, घर घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया है, जो प्रमुख चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को सही करने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों यानी बीएलओ द्वारा संचालित की जाती है। नए पंजीकरण, विलोपन और संशोधन की अनुमति देकर यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची सटीक, समावेशी और विसंगतियों से मुक्त हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार देती है, जिसमें दर्ज कारणों के साथ किसी भी समय विशेष संशोधन करना भी शामिल है। वहीं इन प्रक्रियाओं से यह भी पता चल जाता है कि मतदाता फर्जी है या असली, कौन भारतीय है और कौन घुसपैठिया।
सीएए और एनआरसी से भी ज्यादा घुसपैठिए एसआईआर से परेशान हैं। जब से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कानों में एसआईआर गूंजा है, तभी से वो सक्रिय हो गए हैं और बोरिया बिस्तर बांध के वापस बांग्लादेश का रास्ता नाप रहे हैं। वहीं विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, चाहे फिर वो सीए एनआरसी लाने वाली कांग्रेस हो या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो। और विरोध करने का ममता के पास एक वैलिड रीजन भी है। वो कैसे, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ से अधिक वोटर हैं और यदि 5 से 10% नाम हटते हैं तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा असर पड़ना तय है। और यदि एसआईआर से 20 से 30 लाख नाम हटे तो टीएमसी के 85 से 90% मुस्लिम वोट प्रभावित होंगे। 2011 जनगणना में बंगाल में मुस्लिम 27%, लेकिन अनुमानित 31 से 33%। अब मुस्लिम बहुल जिलों जैसे मुर्शिदाबाद में 70%, मालदा में 55% के चलते टीएमसी को 90% वोट मिलते हैं। एसआईआर इन क्षेत्रों में अवैध नाम हटाएगा जो टीएमसी के लिए घातक हैं। मटुआ समुदाय यानी बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी सीएए के चलते बीजेपी की ओर खिसक चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि वो राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगी। जाहिर है कि एसआईआर मटुआ वोटरों को वैध बनाएगा, लेकिन अवैध मुस्लिम नाम हटाने से टीएमसी को नुकसान होगा। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर से सियासत का पेच और फंस गया है। एक तो एसआईआर, दूसरा उसका विरोध करके ममता बनर्जी ने शायद अपने ही पैरों पर हथौड़ा मारने का काम किया है, क्योंकि कोई भी समुदाय बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो एक ही धर्म या जाति के हो। लोग तो अपने घर कुछ दिनों के लिए आए रिश्तेदारों से भी तंग हो जाते हैं, फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने आटा, दाल, चावल, रोटी, सड़क, पानी, बिजली में से कैसे हक मारने दिया जा सकता है? क्योंकि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी, सुविधाएं और हक उतने ही आधे हो जाएंगे। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का तो वोट बैंक गियो, साथ में उन्हें रोककर ममता बनर्जी रियल वोटर्स वोट बैंक से भी हाथ धो सकती हैं। वहीं आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और न्यूज़ वॉच इंडिया के द्वारा ऐसी ही खास जानकारी आपके पास तक आती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।